शुक्ला जी, कब दिन किसके बुरे आ जाएं। कल तक तो बहुत कूद रहे थे, आज जबान बंद हो गई होगी। गफ्फार को तुम कहो कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसको भी तुमने अपने बेटे से ज्यादा प्यार कर रखा है। तुम्हारा जी असली चेहरा आ गया शुक्ला जी, तुम्हारी पार्टी के लोगों का आ गया खुला। आप तो खुला चैलेंज है, अपराधियों को पालते हो, हत्याएं मर्डर कराता है। आज शुक्ला जी बताओ, तुम्हारा उससे क्या संबंध है? हथियार क्या तुम मंगा रहे थे? और ये रैलियां करता है, शुक्ला जी के लिए भीड़ जुटाता है, शुक्ला जी के लिए बोलता है। ये दंगे कराना चाहते थे शुक्ला जी आप, या किसी को मरवाना चाहते थे अपने विरोधियों को? इतने हथियार दरों में क्यों आ रहे थे? बरेली पुलिस ने, वहां के एसएसपी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर कुछ अपराधी पकड़े गए हैं। वो आप देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है यूपी में। और उसमें सबसे बड़ा जो उत्तराखंड के लिए जो खतरनाक काम हो रहा था, देखिए एक बहुत बड़ा हथियार का एक पूरा का पूरा षड्यंत्र के तहत यहाँ लाया जा रहा था, जिसमें से 5 पिस्टल, कितने कारतूस। जब वहाँ चेकिंग के दौरान पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि हम दरऊ के जो प्रधानपति हैं, उनको वो प्रधान कह रहे हैं, हम कहते हैं प्रधानपति हैं, गफ्फार को बेचने के लिए आ रहे थे, देने के लिए। अब गफ्फार को कौन नहीं जानता, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे पहले से हैं और वो राजनीतिक आड़ लेके कुछ ना कुछ बहुत बड़ा काम कर सकता है। और जिस तरह से जखीरा पकड़ा गया हथियारों का और वो उत्तराखंड में आ रहा था, ये उत्तराखंड की भी पुलिस की विफलता है कि उनके यहाँ हथियार आ रहे हैं। 5 पिस्टल आना एक व्यक्ति के पास, इसका मतलब पहले भी हथियारों का काम चलता रहा होगा, स्मैक का काम चलता रहा। हम बार बार उठा रहे हैं, उस व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण है। हमारे साथ कोई जरा सा जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति चींटी मार देता है तो शुक्ला जी को नींद उनकी ऐसे आंख खुलती है कि अरे बेहड़ के आदमी ने कर दिया, बेहड़ के बेटे ने अपने ऊपर हमला कर खुद करवा दिया। आज शुक्ला जी बताओ, तुम्हारा उससे क्या संबंध है? हथियार क्या तुम मंगा रहे थे? मेरा आरोप है ये हथियार तुम ला रहे थे, तुमने मंगाए हथियार, करना चाहते हो तुम कुछ ना कुछ। आज तुम्हारा खुलासा हुआ है। अभी 4 दिन पहले तुम प्रेस करके कह रहे थे मैं ईमानदार हूं, मेरी छवि पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, मेरा अपराधियों से कोई लेना। मैं कहता था अपराधी पालते हो, 100 अपराधी हैं जो इनके पास लगातार इनके संपर्क में रहते हैं। लालपुर अड्डा बना हुआ है, दरऊ अड्डा बना हुआ है, दिनेशपुर अड्डा बना हुआ है, बिलासपुर के लोग यहाँ अड्डा के बनाए हुए हैं। और इतना बड़ा अपराधी, वहां की पुलिस ने बताया है कि 9 मुकदमे इसके खिलाफ है, उधम सिंह नगर से लेकर उत्तर प्रदेश तक में कायम है। और इसको उन्होंने लिखा है पुलिस की एफआईआर में। आज हम लोगों को इशरत पहलवान ने 5 पिस्टल व कारतूस देकर ग्राम दरऊ, थाना किच्चा, उधम सिंह नगर के उत्तराखंड के प्रधान गफ्फार पुत्र बुद्दन खां, समी पुत्र अकरम खां को उपरोक्त देने के लिए भेजा था। ये व्यक्ति बरेली के दंगों में भी शामिल हो सकता है, क्योंकि ये गैंग से जुड़ा हुआ ना, एक बहुत बड़ा गैंग है ये। एसएसपी ने संदेह प्रकट किया, ये व्यक्ति हथियारों के आज से नहीं लंबे समय से काम करता है, पर कोई देखने वाला नहीं है। पूर्व कोतवाल के दफ्तर में बैठा रहता था सारा दिन पुलिस के, इससे पहले जितनी भी पुलिस रही। और सिरोली कला में मकान सील कराना पुलिस से मिलके और उनको कहना कि तुम्हारे तोड़ रही है पुलिस, कर रही है, तुम्हारा अवैध बना है। 3 मकान मैं प्रूफ कर सकता हूं, 3 मकानों को सील कराया और उनकी सील खुलवा के 40-40 लाख रुपए बेचे, 30-30 लाख रुपए में मिलकर इन्होंने पैसा बांटा। तो ये अपराधी ये काम कर रहा था और ये रैलियां करता है, शुक्ला जी के लिए भीड़ जुटाता है, शुक्ला जी के लिए बोलता है, जनप्रतिनिधि हमारे वो किसी खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता है। कई बार हमने कहा, हमने सीओ से भी कई बार कहा कि ये इस तरह की भाषा कर रहा है। इसने पिछले दिनों में गाड़ियों पे हमले किए, हमने बताया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बेहड़ी के ही लोग थे। एक नहीं कई कांड पुलिस ने छुपाए इसके, मेरी चिट्ठियों को दबाया गया। आज असली चेहरा सामने आ गया गफ्फार खां का। जो मुझे शीशा दिखाते हैं ना शुक्ला जी, खुद भी अपना चेहरा देख लो इस शीशे में। ये शीशा जो है, ये जो शीशा है ना, अब इसको देखो कि ये दंगे कराना चाहते थे शुक्ला जी आप,
या किसी को मरवाना चाहते थे अपने विरोधियों को, इतने हथियार दरों में क्यों आ रहे थे, क्या कारण है? इसका मतलब पहले भी आते रहे होंगे, ये सवाल करना चाहता हूं। कहते मैं तो साफ हूं, मेरा दामन साफ है, तिलकराज बेहड़ का ही दामन खराब है, उनके बच्चे गलत हैं, उनके बच्चों हमले कराते हैं। तिलकराज बेहड़ के बच्चे दिख रहे हैं, ये भी तुम्हारा बच्चा है। गफ्फार को तुम अब कहो कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसको भी तुमने अपने बेटे से ज्यादा प्यार कर रखा है। असली बेटा ही तुम्हारा यही है जिसको ले लेकर तुम घूम रहे हो चारों तरफ, हर रैली में, हर प्रदर्शन में, धरनों में, थाने तक जाकर बैठ रहे हो उसके साथ। अब बताओ हथियार, शुक्ला जी, ये तो पुलिस से तो बाद में जवाब मांगूंगा, पुलिस तो जवाब देना ही पड़ेगा। जो हथियार आ रहे तो कहां जाएगा, तो जांच में पुलिस ढूंढेगी, पुलिस का काम है कि ये हथियार आके यहाँ कहां यूज करता। बरेली पुलिस पूछेगी जब पकड़ा जाएगा तो, करेगा तो। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा इससे क्या संबंध है, आखिर क्या काम इससे करवा रहे थे? हथियार तुम्हारे बगैर मर्जी के कैसे ले आएगा गफ्फार? कहां अंधेर कर दी चौपट राजा। यहाँ जिले का ये हालत है हमारी, यहाँ के जिले में जो अधिकारी आता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। राजा बनकर तो बैठता है कुर्सी पे कि मैं राजा हूं जिले का, पर चौपट राजा, अंधेर रंग। मैं तो नए कप्तान से उम्मीद करूंगा कि किसी दबाव में ना आए, ईमानदारी से इसकी जांच कराएं, ईमानदारी से इसकी गिरफ्तारी में लगाएं। अपनी टीम में भी उत्तराखंड की भी पुलिस यहाँ उधम सिंह नगर की लगनी चाहिए। एसटीएफ, एसओजी लाए पकड़ के। क्रिमिनल है क्रिमिनल, अपनी पत्नी को लाके प्रधान बना दिया, बड़े गुण गा रहे, प्रधान बन गया, प्रधान बन के बना दिया मैंने। कहां अब तुम्हारा असली चेहरा आ गया शुक्ला जी? तुम्हारी पार्टी के लोगों का आ गया, लेके घूम रहे हो। छोड़ी गला अलग करो, भीड़ ला रहे हो द्रऊ से, वहां से, यहाँ से, शहर के लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। अगर आज तुम सही हो, अगर तुम अपने ईमानदार हो, राजनीतिक ईमानदार हो, अपने घर में मंदिर में जाके कसम खा के कहना कि मैं अब गफ्फार की पैरवी नहीं करूंगा। करना प्रेस जैसे मैं कर रहा हूं, मेरा गफ्फार से अब कोई मतलब नहीं आगे। गफ्फार को जो पुलिस चाहे करे, ऐसा ना हो चले जाओ डिप्टी मुख्यमंत्री के पास लखनऊ, चले जाओ अपने सोर्सेज से, चले जाओ बिरादरीवाद निकाल कर अधिकारियों से मिलने और गफ्फार को निकालने की सारी ताकत लगा दो। मैं जानता हूं क्योंकि तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी उत्तर प्रदेश में पकड़ है, पर ये काम करना मत। अगर अपराधियों को बचा के लाओगे, नाम निकलवा के लाओगे, तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन होंगे तुम्हारे खिलाफ। मैं उतरूंगा खुला, अब तो खुला चैलेंज है। अपराधियों को पालते हो, हत्याएं, मर्डर कराता है, और एक नहीं ऐसे कितने मामले हैं, कितने अपराधी हैं जो बैठते हैं अड्डों पर, इनके घरों में बैठते हैं। क्या क्या हुआ बीडीसी के चुनाव में? यही हथियार मुंह में लगाए जा रहे थे, ऐसे करके डाले जाते थे, और वोट लिए जा रहे थे फार्म के अंदर, और घर पे अड्डा बना रखा था। कहते मैं दूध का धुलाऊं? मेरा बुरा वक्त आया था, मैंने आगे आगे आके खड़े होकर स्वीकार कर लिया, मेरे बच्चे ने गलती की है। बोलो, हिम्मत है। राजेश शुक्ला जी भाजपा के नेता, आओ, तुम्हारी पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा पहले, अल्पसंख्यक मोर्चा का, सब कुछ रहा। तुम कहते हो हमारा प्रधान जीता है, आओ मेरी तरफ प्रेस करो, बड़ा दिल दिखाओ कि हाँ गलती की है उसने, गलत है वो आदमी, अपराधी है, मैं उसको नहीं बचाऊंगा। करो, हिम्मत दिखाओ। बहुत बहुत बोलते हो, बहुत छलांगे लगाते हो, यहाँ से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, रोज फोटो खिंचवाते हो, अपना चेहरा लेके घूम रहे हो। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, करो प्रेस, कहो कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, और या कहो कि मैं उसको बचाऊंगा। झूठा बरेली पुलिस फंसा रही है, तुम्हारी वहां भी पुलिस तुम्हारी सरकार है, यहाँ भी तुम्हारी सरकार है।